हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइट चैप्टर के रे डायग्राम्स किस तरह से फॉर्म करते हैं। ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है रे डायग्राम्स फॉर्म करने में। आप थ्योरी पार्ट तो आराम से कर लेते हो, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स और जो रे डायग्राम्स है वो परेशान करते हैं आपको। ठीक है। तो मैं कुछ सिंपल स्टेप्स यूज़ करूँगा, कुछ रूल्स यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इमेज फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। इसमें कैसे इमेज फॉर्म होगी। अब स्फेरिकल मिरर्स जो हमें पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं। एक है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड होता है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर बताऊंगा आपको, और फिर इसका अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बल्ज्ड होता है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे मैंने इसमें चार इसमें मिरर्स फॉर्म किए हुए हैं और चार रूल्स होते हैं इसके कॉनकेव मिरर के लिए, और ऐसे ही चार रूल्स हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंट्रल पार्ट पोल होता है। पोल से जितने डिस्टेंस पे फोकस लेते हैं हम, उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया जाता है। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल रखते हैं। ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ होगा। फोकस वो पॉइंट होते हैं, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आती है वो मीट करती है। ठीक है। तो उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और फिर पी से एफ का जो डिस्टेंस होता है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकस से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सेम लिया जाता है। आपने रिलेशन पढ़ा होगा एफ इक्वल्स टू आर बाई टू या फिर आर इक्वल्स टू टू एफ, ये पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। तो मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। मैं अपनी दूसरी वीडियोज में ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम आज केवल रे डायग्राम्स करेंगे। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है, उससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि लाइट रेज हमेशा ही मिरर में, या फिर इससे आगे हम लेंस करेंगे, लेंस में हमेशा लाइट रेज लेफ्ट से इंसिडेंट करवाते हैं मिरर या लेंस पे। ये हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं। ठीक है। तो कोई भी लाइट रे जो फर्स्ट रूल कहता है ये कि कोई लाइट रे अगर कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइट रे लाकर दिखा रहा हूँ आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये वाली जो लाइट रे है ये फोकस से चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है। हम यहाँ पे इस तरह से एरो हेड से दिखा देंगे कि ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको इसमें एंगल्स मार्क करने को आते हैं कि आप इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करो, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि मिरर में या आपने पहले मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरफेस पे जितनी भी लाइंस ड्रॉ करते हैं वो सभी परपेंडिकुलर होती हैं उस पॉइंट पे। ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर भी, ये भी उस स्फेयर का एक पार्ट है, हॉलो स्फेयर का पार्ट है। तो इसके भी सेंटर से हम लाइंस अगर ड्रॉ करें, जैसे इसके सेंटर से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल किसे कहते हैं, जो इमेजिनरी लाइन कोई भी जो मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर हो उसे नॉर्मल कहेंगे, या किसी भी सरफेस पे कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे नॉर्मल कहा जाएगा। हम ये जो एंगल्स लेते हैं वो नॉर्मल के साथ लेते हैं। तो इंसिडेंट रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ होगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है। आपसे ऐसे रूल्स में भी रे डायग्राम कंप्लीट करने को कहा जा सकता है। इंसिडेंट रे हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में हो, और रिफ्लेक्टेड रे को मार्क करना हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करने हो। ठीक है। तो इस तरह से इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। ठीक है। सेकेंड रूल इसका अपोजिट होता है। सेकेंड रूल क्या कहते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे, ये तीनों जो आप पॉइंट्स मार्क करोगे ध्यान रखना है कि पी एफ और एफ सी ये डिस्टेंसेस आपको इक्वल लेने हैं। यानी अगर आपने पी एफ 5 सेंटीमीटर लिया है तो एफ सी भी 5 सेंटीमीटर ही लेना है। ये जितनी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी, एक्यूरेट मेजरमेंट्स होंगे आपके, उतना बढ़िया आपका रे डायग्राम फॉर्म होगा। सेकेंड रूल कहते हैं कि कोई लाइट रे अगर फोकस से इंसिडेंट है मिरर पे, जैसे मैं इस तरह से लाइट रे को लेकर आ रहा हूँ इसके फोकस से, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर वो
रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि इफ द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज रिवर्स्ड, द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो रिवर्स्ड। यहाँ पे भी आपको अगर मार्क करने हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल के बाद इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का जो ये एंगल हो जाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड रूल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही थर्ड रूल क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, ये मैंने पी, एफ और सी मार्क कर दिया। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होकर मिरर पे आती है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मार्क किया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई भी लाइट रे अगर मिरर पे आती है तो वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ये थर्ड रूल है। और ऐसा क्यों होता है, सेम पाथ पे रिटर्न क्यों हो जाती है वो लाइट रे? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे हम मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो नॉर्मल पे लाइट रे आ रही होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू इस केस में 0 हो जाती है। तो इसी वजह से अगर सी से होकर लाइट रे आप ऐसे नीचे की तरफ लाएं या फिर सी से ऊपर की तरफ भी लाइट रे आप लेकर जाते हैं तो वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे भी कोई लाइट रे इंसिडेंट करवाते हम तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रिटर्न हो जाएगी। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, सी से होकर कोई भी लाइट रे आए, चाहे वो इंसिडेंट हो और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ या फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ रही हो, वो सारी लाइट रे सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, फिर फोर्थ रूल है कि कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करवाए कि वो पोल पे आ रही है एक सर्टेन एंगल फॉर्म करती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जितने एंगल पे वो यहाँ आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल है, तो जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे रिटर्न भी हो जाएगी। आप ये एंगल्स डी से मेजर करते हुए रिफ्लेक्ट करवा सकते हो इस तरह से लाइट रे को। अगर ऐसे इंसिडेंट रे आती है तो सेम एंगल पे रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे एंगल आई है ऊपर और नीचे एंगल आर हो जाएगा। एरो हेड से हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर के लिए ये 4 रूल्स हैं। ठीक है, इन्हीं 4 रूल्स को यूज करते हुए आप इनमें से कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, या फिर सेम रूल 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। हर रे डायग्राम को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हम एक तरीका देखेंगे कोई भी कि किस तरीके से रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए मैं आपको रे डायग्राम्स बताऊंगा किस तरह से कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगी। देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखें हम पहले बाय कॉन्केव मिरर। तो इसमें फर्स्ट जो फॉर्मेशन है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे कॉन्केव मिरर में टोटल 6 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, और ऐसे ही 6 पोजीशन इमेज की भी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो है इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे फॉर्म होती है, और फिर इसका अपोजिट होता है जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो। अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो ये 2 तरीके हो गए, 2 तरह की इमेज फॉर्म हो गई इसमें। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो फॉर्म होगी इमेज फोकस पे, और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। इसमें एक और बात याद रखनी है आपको कि अभी जो हमारा नया सिलेबस है, इस साल की जो बुक है 2025 की, उसमें लिखा है फोकस वाले केस में कि इन्फिनिटी की जगह लिखा है नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो आपको यही फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। तो फोकस में हम भी फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो ये लिखेंगे नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। पोजीशन आप इन्फिनिटी लिख सकते हो इसमें। फिर ऐसे ही थर्ड केस जो है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज फॉर्म होती है बिटवीन एफ एंड सी। और फोर्थ केस होता है जब बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट को रखोगे आप तो इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी। ठीक है, और
सी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसके ठीक नीचे इमेज बन जाती है सेम साइज की। और ये 5 जो केसेस मैंने आपको बताए, इन पांचों केसेस में इमेज होगी रियल इन्वर्टेड। लास्ट जो केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, तो इस केस में इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। लास्ट केस जो मैंने अभी बोला, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन पी एंड एफ, इस केस में इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज की होती है। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे रे डायग्राम्स बताऊंगा। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान देंगे तो आप खुद बनाना सीख जाएंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर रहा हूँ एट इन्फिनिटी। इसमें हम फर्स्ट रूल को ही 2 बार यूज करते हैं, ठीक है। आपको चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे आपने मिरर ड्रॉ किया, तो मिरर को हम कहते हैं फ्री हैंड से ड्रॉ करना है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी रेडियस का ये कर्व फॉर्म कर सकते हो, आप कंपास यूज कर सकते हो किसी भी रेडियस का, और जरूरी नहीं कि हम सेम रेडियस को फॉलो करें इस तरह से स्केल यूज करते हुए। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, बस ये डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर आपने रजिस्टर में ये ड्रॉ किया हुआ है, मैं यहाँ पे जो डिस्टेंसेस यूज कर रहा हूँ वो 6 इंचेज ले रहा हूँ, 6 इंचेज ले रहा हूँ। ये मैंने 6 और 6 पे मार्क कर दिया। पोल से फोकस का डिस्टेंस 6 इंचेस ले लिया मैंने, और फोकस से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 6 इंचेस ले लिया। तो फर्स्ट केस जो है इसमें आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आप नहीं भी फॉलो करो तो इसमें इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन बाकी के जो आप इमेजेस फॉर्म करेंगे उसमें ये डिस्टेंसेस बिल्कुल ही एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं लाइट रेज जो ला रहा हूँ, एक ला रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली जाएगी, फोकस से जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे फोकस से चली जाएगी। ऐसे ही सेकेंड जो मैं लाइट रे लेकर आ रहा हूँ वो नीचे वाली साइड से लेकर आ रहा हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी लाइट रे आएगी। ये वाली लाइट रे भी फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, फोकस से जा रही है, फर्स्ट रूल यूज किया। और फिर सेकेंड जो केस लिया हमने लाइट रे का, उसमें भी फर्स्ट रूल को ही यूज कर रहे हैं। आप यहाँ चाहें तो प्रिंसिपल एक्सिस से अलग इस तरह से ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, और यहाँ डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कर देंगे कि लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस। इसमें कोई डिस्टेंट ट्री यूज कर सकते हैं, कोई डिस्टेंट बिल्डिंग यूज करते हैं जब हमें ये इमेज फॉर्म करनी होती है तो, ठीक है। अब इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है, इसमें आप देखो पॉइंट साइज्ड इमेज फॉर्म हो रही है। तो 3 चीजें हम इसमें लिखते हैं, एक साइज का लिखते हैं कि इमेज का साइज क्या है, इसका नेचर लिखते हैं, और तीसरा होता है इसकी पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। तो साइज आप देखो इसमें हम लिखते हैं कि ये इमेज जो फॉर्म हुई है ये पॉइंट साइज फॉर्म हुई है, यानी कि बहुत ही छोटी इमेज है। आप हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज फॉर्म होती है, और जब अपियर टू मीट हो तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इसमें आप देखो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो नेचर क्या लिखेंगे हम, रियल, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है। ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐसे प्लेस किया हुआ है तो इसकी इमेज इस तरह से फॉर्म होगी, उल्टी फॉर्म होगी। और पोजीशन हम बताएंगे कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो एट एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है और इसकी इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पे मिरर के, ठीक है। और इसमें साइज, नेचर और पोजीशन ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो 4 और रे डायग्राम्स में फॉर्म करूंगा उसमें भी इसी तरह से रियल इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होगी, लेकिन आप देखोगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इमेज का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और इमेज का साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे भी पॉइंट साइज है
तो सेकंड केस में इससे थोड़ी बड़ी इमेज बन जाएगी। सेकंड केस में ले रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इसमें देखते हैं किस तरह से इमेज फॉर्म होगी। ये डिस्टेंस में ले रहा हूं, मिरर के सेंटर से ध्यान रखना है आपको, डिस्टेंसेस हमें लेने हैं। यहाँ पे मैंने 6 इंचेस पे ये मार्क कर दिया, एफ मार्क करूंगा इसे मैं, और इसे सी मार्क करूंगा। तो ये एफ ले लिया और ये सी ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमें बियॉन्ड सी रखना है, तो मैंने बियॉन्ड सी रख दिया ऑब्जेक्ट को। ज़्यादा बड़े साइज का ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे हम। इस तरह से ऊपर एरो हेड से दिखा देते हैं कि ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंसेस आपको इक्वल लेने हैं, पी एफ और एफ सी बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट के टिप से मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट के टिप से लेकर आएंगे। ये वाली लाइट रे चली जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसमें हमने फर्स्ट रूल यूज किया। अब सेकेंड रूल आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के टिप को टच करते हुए, सी को टच करते हुए लाइट रे लेकर आए। देखो इस केस में क्या होगा, अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइट रे लेकर आओगे, लेकिन फिर मिरर को आपको इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा जिससे लाइट रे मिरर पे आए। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि एफ से लाइट रे लेकर के आओ आप। ये सारे रे डायग्राम्स हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो एफ से लाइट रे लेकर आएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रूल तो आपने ये यूज कर लिया कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और वो फोकस से जा रही है। और सेकेंड रूल हम यूज कर रहे हैं कि अब लाइट रे ऑब्जेक्ट के टिप से आ रही, फोकस से होते हुए, तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैरेलल कर दिया इस वाली लाइट रे को। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइट रे इधर से आ रही थी, फोकस से जा रही थी, दूसरी जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जा रही है। तो ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ और सी के बीच में किसी भी जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से ए बी मार्क कर देते हैं और इमेज को ए डैश बी डैश मार्क करते हैं। अगर आपने ये डिस्टेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट लिया हुआ है तो आप देखोगे जैसी इमेज फॉर्म होगी आप यहाँ पर देखकर इधर बता सकते हो। जैसे साइज हमें यहाँ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज साइज में छोटी है, तो इसे हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, इमेज बन रही है डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा इसका, नेचर रियल इन्वर्टेड, फर्स्ट 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये सेकंड है ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर बियॉन्ड सी हो तो इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है और साइज इसका आप देख रहे हो डिमिनिश्ड है या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। थर्ड केस हम लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम रखेंगे अब एट सी। ऑब्जेक्ट को अगर आप एट सी रखते हो तो इसकी इमेज भी सी पे ही फॉर्म होती है और रियल इन्वर्टेड ही होगी। इमेज का जो नेचर होगा वो रियल ही होगा, रियल इन्वर्टेड लिखते हैं उसे। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्वर्ट हो गई या फिर उल्टा हो गया है ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया हो तो इमेज उसकी इस तरह से बन रही है। साइज में क्या हो जाएगा, अगर हम सी पे प्लेस करते हैं तो साइज आप देखोगे सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर रियल इन्वर्टेड ही है इस केस में भी, और पोजीशन आप देखोगे एट सी ही रहेगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। आपको ये चीज़ें अगर ध्यान में रहती हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो रेज हैं उन्हें थोड़ा सा आप डेविएट कर सकते हो, जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये पोल हो जाएगा। अब यहाँ से आप इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट के लिए मार्क कर दिया और 6 सेंटी ये फोकस के लिए मार्क किया, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मार्क किया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं थोड़ा यहाँ से अलग लिख रहा हूँ क्योंकि यहीं पे इमेज बनेगी।
इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले आपने जैसे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने 3 इंचेस की हाइट का ऑब्जेक्ट ले लिया, तो आप चाहो तो उसी समय सेम हाइट की इमेज नीचे फॉर्म कर लो, सेम हाइट की नीचे इमेज फॉर्म कर लो, ठीक है, क्योंकि इमेज तो यहीं बननी है, सी पे ही बननी है बिल्कुल। अब इसमें हम रूल्स यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड रूल यूज़ कर लेंगे। देखो फर्स्ट रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ कि लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो अगर आपने पहले ही यहाँ पे इमेज फॉर्म कर लिया तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप इमेज के अकॉर्डिंग स्केल को थोड़ा ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी पोजीशन ज़्यादा ही चेंज हो गई लग रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा चेंज हो गई पोजीशन। एक बार मैं इसे फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, नहीं तो आपकी इमेज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। देखो मैं फिर से यहाँ से ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, 12 इंचेस के डिस्टेंस से मैं मार्क कर लेता हूँ, 12 इंच, और इधर 6 इंच पे फोकस है, एफ सी। और फिर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी सी इसमें कम ही रखता हूँ, 2 इंचेस की हाइट का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने और 2 इंचेस की हाइट का ही नीचे इमेज फॉर्म कर, ठीक है। अब लाइट रे मैं लेकर आ रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे भी बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो इस केस में, ठीक है, तो ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी। फिर सेकेंड केस हम यूज़ करेंगे। अब लाइट रे को, सेकेंड रूल यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाइट रे को फोकस से होकर ला रहा हूँ मिरर पे। अब ये वाली जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो जाएगी। अब मैंने क्योंकि इमेज यहाँ पे फॉर्म कर ली थी, तो आप देखोगे कि मैं रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ से मूव करवाऊंगा। अब ये दोनों रेज देखो आप इमेज के नीचे बिल्कुल फॉर्म हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट को ए बी मार्क कर देंगे और इमेज को ए डैश बी डैश मार्क कर देंगे, ठीक है। तो सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो सी पे ही इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज की फॉर्म होती है और रियल इन्वर्टेड फॉर्म होती है। आपको इसमें ये डिस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यूज़ करने हैं, अदरवाइज जैसे अभी मैंने इमेज पहले ही फॉर्म कर दिया, आप ऐसे यूज़ करके दिखा सकते हो। इसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों रूल्स यूज़ किए। फर्स्ट रूल यही था कि लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through its focus after reflection, और सेकेंड रूल था a light ray incident on the mirror through its focus become parallel to principal axis after reflection। फोर्थ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। अभी आपने देखा सेम साइज की इमेज बन रही थी, सी पे रखा, तो अब एफ और सी के बीच में आप रखोगे तो इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप लिख सकते हो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर एनलार्ज लिख सकते हैं। अब पोजीशन इसकी हो जाएगी बियॉन्ड सी, इमेज सी के बाद फॉर्म होगी। किस तरह से इमेज फॉर्म होगी वो हम देखते हैं। ये पॉलिश सरफेस होता है जो मैं इस तरह से छोटी लाइन से ड्रॉ करता हूँ, इसको पॉलिश सरफेस कहते हैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में होता है। प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये पोल है। और यहाँ से आप इक्वल डिस्टेंस पे फिर से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मार्क कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर पे मैं फोकस ले रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड सी, तो कहीं पे भी रख सकते हैं बिटवीन एफ एंड सी। मैं थोड़ा सा एफ की तरफ ही रख रहा हूँ, बिल्कुल मिडल में ले ऐसा करना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर से फर्स्ट रूल यूज करते हैं।
फर्स्ट रूल यही है कि लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी? थ्रू इट्स फोकस। तो मैं ये लाइट रे फोकस से पास कर देता हूँ। दूसरा रूल आप यूज कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ऐसे मिरर पे लाइट रे लेकर आए और फिर उसे पीछे की तरफ इंसिडेंट करें, तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज फिर से हम वही रूल यूज करें, फर्स्ट और सेकंड फोकस से लेकर आए लाइट रे को और पैरेलल कर दें। तो फर्स्ट रूल तो हमने ये यूज कर लिया कि लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू इट्स फोकस। सेकेंड रूल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यही है कि लाइट रे को हम इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पे फोकस से होते हुए और इसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट कर दिया। ये दोनों लाइट रेज सी के बाद देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको मैंने मीट करवा दिया प्रिंसिपल एक्सिस से। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ए बी मार्क कर दोगे और इमेज को ए डैश बी डैश। ये याद रखना है कि अगर आपने एरो हेड पे बी लिखा है तो इधर भी एरो हेड पे बी डैश लिखा है, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देख रहे हो कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसका साइज ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, तो साइज यहाँ पे लिखा है मैंने लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज देखो क्योंकि लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये इमेज रियल इन्वर्टेड होगी और सी के बाद फॉर्म हो रही इमेज, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ये फोर्थ केस था इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिर फिफ्थ केस हम देखते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट एफ और फिर इसकी इमेज जो बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी। एट इन्फिनिटी लिखते हैं लेकिन हमारी बुक में ये लिखा है नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, तो आप भी ऐसे ध्यान रखना। इसमें हम लिखते हैं हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड आप एक बार वो टेबल चेक कर लेना जिसमें ये लिखा है नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। नेचर इसका रियल इन्वर्टेड ही होगा और पोजीशन है एट इन्फिनिटी। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ या यहाँ कहीं लिखा हो कि नो इमेज विल बी फॉर्म, क्योंकि इस केस में लाइट रेज मीट नहीं करती। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में दिखा रहा हूँ एट एफ पॉलिश सरफेस। फिर से मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं एफ और सी। फिर एफ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, एफ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। यहाँ से आप लाइट रे लाओगे फर्स्ट रूल को यूज करते हुए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइट रे फोकस से होकर चली जाएगी। सेकेंड रूल आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि सी से होकर और ऑब्जेक्ट के टिप को टच करते हुए लाइट रे मिरर पे आए, या फिर आप यूज कर सकते हैं कि पी पे कोई लाइट रे आए और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दे। तो हम सी वाला केस देख लेते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट को टच करते हुए लाइट रे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, एक तो आपने रूल यूज किया कि लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड जो रूल हम यूज कर रहे हैं इसमें, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द सेम पाथ, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स यूज किए। अब यहाँ पे आप देखो ये लाइट रेज पैरेलल है, दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। इसको हम पहले लिखते थे दे विल मीट एट इन्फिनिटी, लेकिन अब लिखा है आपकी बुक में कि इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन दिस केस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे पी और एफ के बीच में, ठीक है। सिक्स्थ केस है ये। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ।
और इसमें आप देखोगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही, तो वर्चुअल इमेज किस तरह से फॉर्म होगी वो देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है इसका। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कॉनकेव मिरर्स को यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, या फिर पार्लर्स में यूज़ किए जाते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से कॉनकेव मिरर को। ठीक है, तो इस केस में साइज जो है वो एनलार्ज ही होगी, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, नेचर इसका अब चेंज हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट लिखेंगे इस केस में, और पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि इसमें कैसे इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया। इस वाले केस में मैं जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन को मिरर के पीछे तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज इसकी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है, हो सकता है इस लाइन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़े हमें। तो ये पोल ले लिया, और फिर मैं फोकस और प्रिंसिपल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों मार्क कर लेता हूँ। ये आपका पॉइंट हो गया एफ, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको याद रखना है ये डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं पी और एफ के बीच में। तो एक लाइट रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चाहें तो ला सकते हैं। ये लाइट रे जाएगी थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, लेकिन कुछ टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला रूल इसमें यूज नहीं करो, बिकॉज द लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से आप चाहो तो ये रूल यूज करो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सचमुच की इमेज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो आप किन्हीं रूल्स को भी यूज करके इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो कि आप पोल पे लेकर आओ लाइट रे को, पोल पर लाइट रे को लेकर आते हैं, और सेम एंगल पे कोशिश ये करेंगे कि आपके पास डी हो तो एंगल ये मेजर कर लो, सेम एंगल पे ये वाली लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों एंगल्स यहाँ मार्क कर देंगे आई और आर। सेकंड जो आपको करना है वही है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ऑब्जेक्ट के टिप को टच करते हुए लाइट रे को लेकर आए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई लाइट रे लेकर आए, ऑब्जेक्ट के टिप को टच करके ही आएगी लाइट रे, ये ध्यान रखना है। तो अब ये वाली लाइट रे जो ऐसे आएगी वो तो इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब इंसिडेंट रे भी ये है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर कहीं भी मीट नहीं करेंगे, तो इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन में। जिस पॉइंट पे भी ये अपियर टू मीट हो जाए उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो लास्ट केस है इसमें कॉनकेव मिरर में, इसमें जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है ये पीछे हम एक्सटेंड कर रहे हैं लाइट रेज को, तो ये डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है। जो इमेज आप इसमें दिखाएंगे वो भी डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे। वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाएं। तो इस तरीके से ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। आप देख रहे हो इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल है बिकॉज लाइट रेज आर अपियरिंग टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये 6 केसेस हैं जिसमें कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती है। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की, कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होगी। तो जैसे आपने शुरू में देखा था कि 4 रूल्स यूज करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर में, ऐसे ही 4 रूल्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में 4 रूल्स कौन से हैं? तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड बल्ज्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। ये पॉलिश सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मैं सबसे पहले 4 कॉन्वेक्स मिरर्स बना देता हूँ। आप फ्री हैंड से ऐसे यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स बना सकते हैं।
ये मैंने 4 कॉन्वेक्स मिरर्स ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमें लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को इसके पीछे की तरफ ही लेकर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ 3 इंचेस पे F और C मार्क कर लूँगा। ऐसे ही आप इसमें ये रूल्स हम यूज़ करेंगे और इसके हेल्प से फिर इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए फिर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए रूल्स का पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। फिर हम इसे मार्क कर लेंगे F C P, ये सारी चीज़ें इस पे मार्क कर देंगे। हाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे पोल ये मार्क कर दिया, मिरर का सेंटर होता है, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही इन सब में हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब रूल्स है, जैसे आपने कॉनकेव मिरर के देखे 4 रूल्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं। कोई भी लाइट रे इसमें अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी कॉनकेव मिरर में, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि इसके फोकस से वो डाइवर्ज होते हुए लगे या रिफ्लेक्ट होते हुए लगे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसके फोकस तक डॉटेड लाइन दिखाते हैं कि लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है या होती हुई लग रही है। देखो, लाइट रे आ तो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, स्केल को इधर फोकस पे रखा और फोकस पे रखकर यहाँ से डॉटेड लाइन से मिरर से मिला दिया और फिर इधर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया। तो ये फर्स्ट रूल है जिसमें लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और ये अपीयर टू डाइवर्ज होती है थ्रू इट्स फोकस। अगर आपको इसमें इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मार्क करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप स्केल को C से होते हुए लेकर जाओ और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। ये डॉटेड लाइन जो होगी ये नॉर्मल हो जाएगी, इसके लिए ये नॉर्मल होगी। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है। ऐसे ही सेकेंड रूल में आप क्या कर सकते हैं कि अब लाइट रे को आप, इसमें तो पैरेलल आ रही थी लाइट रे, तो ये अपीयर हो रही थी रिफ्लेक्ट होती हुई फोकस से। अब आपको फोकस पे इंसिडेंट करवाना है लाइट रे को, यानी कि मैंने स्केल रखा है यहाँ फोकस वाले पॉइंट पे और आप इस तरह से लाइट रे लाओगे। अब ये लाइट रे मिरर के पीछे तो जाएगी नहीं, तो इसे डॉटेड में आप यहाँ मिला देंगे इसके फोकस से और फिर ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल हो गया इसका बिल्कुल अपोजिट। इसमें भी आपको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करने हो तो आप ऐसे डॉटेड लाइन से C से इसे ज्वाइन कर दो और ये लाइन जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे का ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड रूल हो गए। अब थर्ड रूल पे आ जाते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, कॉनकेव मिरर की तरह ही है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती ही अपीयर हो रही है, जैसे मैंने ये लाइट रे इंसिडेंट करवाया, अगर मैं इसे आगे डॉटेड लाइन से बढ़ा दूं तो ये ऐसा अपीयर होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली थी। तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक तरह से लाइट रे नॉर्मल पे आ रही होती है, तो ये सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस केस में सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी लाइट रे। और फोर्थ रूल बिल्कुल इसका जैसे आपने कॉनकेव में देखा था वैसा ही है कि पोल पे जितने एंगल पे लाइट रे आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इस केस में और इस केस में दोनों में सेम ही हो रहा है। इस केस में जो लाइट रे है वो नॉर्मल पे आ रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो होता ही नॉर्मल है मिरर पे, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जितना एंगल बनेगा
उतना ही एंगल फिर रिफ्लेक्टेड रे का भी नॉर्मल के साथ यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा। तो आपको ये 4 रूल्स यूज करने, किन्हीं भी 2 रूल्स को यूज करके या फिर सेम रूल को 2 बार यूज करके आप कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, और ऐसे ही इमेज की भी 2 पोजीशन होगी। और इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है। इस वजह से ही कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ करते हैं एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। एक हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है इस वजह से, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा छोटी बनती है और सीधी बनती है, तो आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। आपको अपनी गाड़ी के पीछे एक लार्जर एरिया देखने को मिल जाता है छोटे से मिरर में। इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज़ करते हैं एज रियर व्यू मिरर। इसमें अब इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी वो देख लेते हैं। तो इसके सिर्फ 2 केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। देखो, फर्स्ट केस जो है इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें लाइट रे को बिहाइंड द मिरर लेकर जाना है। प्रिंसिपल एक्सिस को भी इस तरह से हम मिरर के लेफ्ट से लेकर इसके राइट साइड तक लेकर जाएंगे। फिर हम यहाँ से इक्वल डिस्टेंसेस पे एफ और सी मेजर कर लेंगे। ये मैंने एफ मार्क कर दिया और सेम डिस्टेंस पे मैं सी मार्क कर रहा हूँ। तो इसका ये पी हो गया, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी आप दिखा दो कि लाइट रे इंसिडेंट है मिरर पे फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल और फर्स्ट रूल 2 टाइम्स हम सेम रूल को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हो, इधर प्रिंसिपल एक्सिस अलग दिखाते हैं। इसका मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है मिरर से, डॉटेड लाइन से पहले हम इन्हें मार्क कर देते हैं, मीट करवाते हैं। अब ये दिखाएंगे कि ये इंसिडेंट रेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हमने 2 बार यूज़ किया। आपने अभी देखा था रूल्स में कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी उसको हमने फोकस से डॉटेड लाइन से मीट करवाया और फिर डाइवर्ज कर दिया। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉनकेव मिरर इसका अपोजिट होता है। फिर से सेकंड वाले लाइट रे को भी पहले यहाँ से डॉटेड लाइन से मीट करवा देंगे और इधर डाइवर्ज करवा देंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लाइट रेज इधर डाइवर्ज हो रही है और हम ये कह सकते हैं दे आर अपियरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज फोकस। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन देखें तो इमेज की पोजीशन है एफ। नेचर, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पर अपियर टू मीट हो रही है, तो नेचर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। और साइज यहाँ भी पॉइंट साइज्ड है। जैसे कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस था जिसमें पॉइंट साइज इमेज बनी थी लेकिन वो रियल इन्वर्टेड थी। यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। और सेकेंड केस और लास्ट केस है इसका, वो कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो इमेज फॉर्म होती है। इमेज जो फॉर्म होगी सेकेंड केस में, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो होती है बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। और साइज आप देखोगे डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी होगी। और नेचर इसमें हमेशा ही इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है। अब किस तरह से ये इमेज फॉर्म होगी वो देख लेते हैं। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया है एक रफ सा, और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस दिखा देते हैं हम। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ ये डिस्टेंस,
ये मैंने ले लिए 4 इंचेस। आप 4 सेंटीमीटर ले सकते हो जब आप पेपर में करोगे, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो। 4 इंचेस पे मैंने पोल से फोकस ले लिया और फिर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 इंचेस पे ले लिया। इधर आपको ये डिस्टेंसेस मार्क करने जरूरी नहीं है। वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल एट द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ी सी बड़ी ले रहा हूँ क्योंकि इसमें इमेज छोटी बनेगी। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले ही छोटे साइज का ले लिया तो इमेज और छोटी बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का साइज इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब मैं लाइट रे लेकर आ रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपने रूल्स में देखा कि ये वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी, डॉटेड लाइन से फोकस से मीट करवाएंगे और इधर डाइवर्ज कर देंगे रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये फर्स्ट रूल हमने यूज़ कर लिया। फिर सेकेंड रूल जो यूज़ करेंगे वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं ये वाली लाइट रे पास करके देखता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऑब्जेक्ट के टिप से ही लाइट रे हमेशा लेकर आने हैं आपको, ये बात ध्यान में रखेंगे। और मिरर के पीछे अगर लाइट रे लेकर जा रहे हैं तो इसे डॉटेड लाइन से लेकर जाएंगे, ठीक है। मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से लेकर जाएंगे। अब क्योंकि ये वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो इट विल रिटर्न ऑन द सेम पाथ। अब आप देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये दोनों का डायरेक्शन जो है वो तो इधर है। ये कहीं भी एक दूसरे के साथ इधर तो मीट करने से रहे। अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद देखें तो मिरर के पीछे इस पॉइंट पे ये लाइट रेज अपीयर टू मीट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करवाएंगे। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए बी और ये इसकी इमेज हो जाएगी ए डैश बी डैश। इसको देखकर आप समझ सकते हो इमेज जो है ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है पी और एफ के बीच में। और क्योंकि लाइट रेज अपीयर टू मीट हो रही है इसलिए इमेज होगी ये वर्चुअल इरेक्ट और साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इस तरह से मिरर के लिए ये सारी आप देखोगे रूल्स हमने देखे और फिर इसमें इमेज फॉर्मेशन देखे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो देखते हैं।